Hello friends, welcome to this channel. Me Rashna Gupta. Today I will start in class 12th Political Science Chapter 1 Part 3. अभी तक हमने पढ़ लिया था कि महाशक्तियों को गुट बनाने की ज़रूरत क्यों हुई। इसके अगले पॉइंट में हम देखेंगे शीत युद्ध के दायरे। यहाँ पर जो दोनों महाशक्तियाँ थीं, इसमें कुछ देशों की हम बात करें। कोरिया में युद्ध क्या था 1950 से 1953, बर्लिन में 1958 से 1962 और कांगो में 1960। मुठभेड़ की स्थिति में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी महाशक्ति पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। क्या हुआ, यहाँ पर कुछ देश हैं कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या था, इन देशों में जनहानि हुई लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पर परमाणु युद्ध होता तो इसके परिणाम और ज़्यादा भयंकर हो सकते थे। शीत युद्ध के दौरान क्या था, कई देशों के बीच गुट निरपेक्ष आंदोलनों के नेताओं ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। मध्यस्थता मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब बीच की भूमिका जिसे कहते हैं। इन सारी चीजों से दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और युद्ध को टाल दिया। यह दो महाशक्तियों ने कौन सी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और इस परमाणु युद्ध को टाल दिया। अदरवाइज अगर ये परमाणु युद्ध होता तो कितनी ज्यादा इसमें हानि हो सकती थी, आप जानते ही हैं। शीत युद्ध के दौरान क्या था, देशों ने भरपूर मात्रा में हथियार जमा किए थे। इन दोनों देशों ने, दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के हथियारों का अनुमान नहीं था, यानी कि ना तो अमेरिका जानता था ना सोवियत संघ कि दोनों के पास कितने ज्यादा हथियार हैं। और लोगों को इस बात का डर क्या था यहाँ पर कि अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल गया, मतलब दुर्घटनावश या बाय मिस्टेक अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या था, इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरा देश ये नहीं सुनेगा कि ये गलती से हुआ था, वो तो अपनी तरफ से फिर डबल लड़ाई करेगा। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, मेन आम जनता को। अगला क्या था हमारा इसमें कि अंत में दोनों महाशक्तियों ने क्या करा था, थोड़ी समझदारी दिखाई और अस्त्र नियंत्रण के हथियारों पर लगाम लगाने का फैसला किया। ठीक है, 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों महाशक्तियों ने यहाँ पर 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से थे वो, पहला परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या था, परमाणु प्रक्षेपास्त्र अपरिसीमन संधि। इसके बारे में डीपली मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी जरूर कि आखिरकार ये क्या है। अगला क्या है हमारा, दो ध्रुवीयता को चुनौती। ठीक है, दो ध्रुवीयता के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं दो ध्रुवीयता की चुनौती गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष ने क्या करा था, एशिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों को यह तीसरा विकल्प दिया। क्या दिया गुट निरपेक्षता ने विकल्प, कि यदि चाहें तो वो इन महाशक्तियों के गुटों से अलग रह सकते हैं। 2 गुट बनाए गए थे, बताया था मैंने आपको। और इन गुट निरपेक्ष का सम्मेलन कब हुआ था, पहला 1 नंबर में भी अक्सर ये पूछा जाता है, 1961 में बेलग्रेड में, जिसमें क्या था, आंदोलन के 5 संस्थापक नेता थे और ये मुख्यतः कितनी बातों पर निर्भर करता था ये गुट निरपेक्ष सम्मेलन, 3। 5 नेता कौन कौन से थे, कहाँ के थे, पहले थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, आप ये नोट कर लीजिएगा कॉपी में। दूसरे थे भारत के हमारे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरे थे हमारे मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। चौथे थे इंडोनेशिया के सुकर्णो और फिर घाना के वामी एनक्रूमा। 3 मुख्य बातें इन्होंने क्या कही थी इसमें, 5 देशों के बीच सहयोग, जो यहाँ 5 देशों के नेता चुने गए थे। दूसरा क्या था, शीत युद्ध का प्रसार, बढ़ते हुए दायरे, इसका मुख्य बात थी। तीसरा क्या था, यहाँ पे 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश शामिल हो चुके थे। 2016 में क्या था, यहाँ पर वेनेजुएला में 17वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 120 देश और 17 पर्यवेक्षक शामिल हो चुके थे। किसमें, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में। यहाँ पर 2016 के वेनेजुएला में 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हो चुके थे। सॉरी, एक्चुअली मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं, तो अगर कहीं कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अमेरिका ने क्या करा था, 1787 में हुई स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद यहाँ पर पृथकतावाद की नीति अपनाई। अब पृथकतावाद होता क्या है, अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना।
पृथकतावाद आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कभी लाइन पढ़ते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है आखिरकार ये। तो पृथकतावाद है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें एक वर्ड आया है तटस्थता। तटस्थता क्या होती है? युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। गुट निरपेक्ष देश इस नीति का पालन युद्ध को टालने के लिए करते थे। गुट निरपेक्ष देश, कभी एक नंबर ने पूछ दिया कि किस नीति का पालन करते थे युद्ध को टालने के लिए? तटस्थता। याद रखिएगा, भूलना मत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था? गुट निरपेक्ष आंदोलनों में देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। अब अल्प विकसित देश का दर्जा क्यों मिला, यहाँ पर बात करते हैं क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर थे। सेकंड क्या है? बिना विकास के कोई भी देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, आप किसी ना किसी चीज के लिए एक दूसरे देश पे निर्भर ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था की धारणा की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा तो क्या था यहाँ पर? आपको होप सो अभी तक ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था की धारणा। 1972 में क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापार और विकास से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। कहाँ पर पेश की गई थी? ये नेम मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या थे, आपसे पूछ सकते हैं। पहला बिंदु क्या था? अल्प विकसित देशों की भूमिका क्या है आर्थिक संसाधनों में। पश्चिम से आ रही चीजों पर प्रौद्योगिकी लागत कम। किस पर था ये? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापार और विकास से संबंधित जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें। लास्ट तीसरा क्या था? अल्प विकसित देश पश्चिमी बाजारों में सामान बेच सकेंगे। अगला पॉइंट है हमारा भारत और शीत युद्ध। यहाँ पर क्या था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान भारत ने 2 स्तर पर अपनी भूमिका निभाई थी। पहली तो सजग रूप से इसने क्या करा, दोनों महाशक्तियों से खुद को अलग रखा। दूसरी क्या थी? हाल ही में स्वतंत्र हुए देशों का महाशक्तियों के साथ जोड़ने का विरोध किया कि जो देश स्वतंत्र हो चुके हैं वो महाशक्ति के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। तीसरा क्या था यहाँ पर? भारत ने दोनों गुटों के बीच मतभेदों को खत्म करके उसे युद्ध का रूप लेने से रोका, मतलब बीच बचाव जिसे कहते हैं। फोर्थ, शीत युद्ध के दौरान भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश करी जो महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़े थे, क्योंकि सारे संगठन महाशक्ति के साथ नहीं जुड़े थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्या था हमारा कि गुट निरपेक्षता की नीति ने 2 तरह से भारत का फायदा किया। कैसे? अब यहाँ पे भारत का फायदा भी हुआ 2 तरीके से। कैसे? आप देखिएगा। गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसमें उसका हित होता हो। ठीक है, जिसमें उसका फायदा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सेकंड क्या था? भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा यदि एक शक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी के वो करीब आने की कोशिश करे। यहाँ दोनों उसमें अपना फायदा उसने बनाए रखा था। सो गाइस, इसमें अभी 1 या 2 पॉइंट्स मिनिमम बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत जल्दी आपका कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगी। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगी। कोई भी इसमें कमी लगती है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।